हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट फेज़ में ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और मेरा बोर्ड जो है वेस्टर्न मुंबई बोर्ड था, अहमदाबाद। और मेरा पेपर जो है 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फेज़ से मैंने क्या सीखा और आने वाले फेज़ के लिए बच्चों को क्या मेरी सलाह होगी। तो दोस्तों देखो, पहले तो आपको सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड ज़रूर है, अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से आधार कार्ड नंबर चाहिए दोस्तों। इसके बिना बहुत बच्चे बाहर हुए हैं, तो आपको ये ज़रूर लेके जाना है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। ये तो आप लेके जाओगे, इससे आगे बात करेंगे। मैं पेपर बताऊंगा किस तरह से बनना है और क्या हिसाब है और आपको क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पेपर के स्टार्टिंग में ही क्या है, जैसे मैंने पेपर दिया, पेपर मेरे पास आया उसमें स्क्रीन पर, तो स्टार्टिंग में ही पहला प्रश्न पजल का था दोस्तों। टीसीएस ने बच्चों को फंसाने का पूरा इंतजाम करके रखा। उसने पहला ही या दूसरा प्रश्न ही पजल का दिया हुआ है। और पजल दोस्तों बैंकिंग लेवल आ रही है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी उसकी चाल में नहीं फंसना दोस्तों। अगर आपके सेट में सबसे स्टार्टिंग में पजल है तो आपको उसको इग्नोर करके चलना दोस्तों। पहले एक राउंड लेना है फ्रेश का। और पजल मेरी सलाह, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज के सवालों को छोड़ते चले, उनको बाद में देखना। बात समझ आ गई होगी दोस्तों कि पेपर स्टार्टिंग में पूरा फंसा रहा है टीसीएस। स्टार्टिंग में ही मेरे खुद के सेट में पजल थी, तो मैंने इसको स्किप करते चले। आगे चलेंगे दोस्तों कि मैक्सिमम सवाल जीके के और साइंस के कूट के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कूट के, मतलब कूट बना के देता है, पर्सन दे देगा और उसके क्या बना के देगा, कूट बना के देगा। आपको सिलेक्टेड करके कूट में छाड़ना, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, इस तरह से दे रहा है। तो दोस्तों मेरी सलाह इनमें आपसे यही है, अगर आपको ये बिल्कुल कंफर्म आते हैं तो सवालों को करो, वरना इनको मत करो। इनको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा। ये आप अगर इस पेपर को बनाओगे तो आपको टाइम कम मिलेगा दोस्तों, पेपर में कम लगेगा। तो आप जो है थोड़ा रणनीति बना के यहीं से चलोगे तो आप पेपर के पैटर्न को पकड़ लोगे दोस्तों। तो मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा। तो दोस्तों कूट वाले प्रश्न अगर बिल्कुल कंफर्म आते हैं तो आप करें, वरना इनको छोड़ दें। अब आगे चलेंगे कि पेपर का स्तर क्या है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसका कितना पोर्शन आ रहा है और कैसा आ रहा है। तो दोस्तों मैथ आ रहा है और रीजनिंग आ रही है और जी साइंस आ रही है और जीके आ रही और करंट आ रही। ये तो आ रहे हैं दोस्तों, ये पोर्शन आ रहे। तो मैथ में वही आ रहे हैं आपको दोस्तों, 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में वही 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और जीके में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और करंट में आ रहे हैं 8 सवाल, 7 से 8 सवाल हर शिफ्ट में यही है। 7 से 8 सवाल उसने करंट अफेयर के दिए, मेरी शिफ्ट में भी 8 सवाल ये थे। अब हम इनके स्तर की बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन का कितना रोल था। तो दोस्तों पहले मैं मैथ की बात कर लूँ तो मैथ में जो आपका था, आप 19 से 20 सवाल इजी टू मॉडरेट थे। इजी टू मॉडरेट यानी कि आप अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बड़े आराम से 19-20 सवाल बिल्कुल बड़े आराम से बना सकते हो। इसमें आप देखोगे कि 5 से 6 सवाल, 5 से 6 सवाल जो है दोस्तों वे क्या है, टफ है। ठीक है नहीं, क्या है, टफ है। अब इसमें टफ क्या है तो थोड़ा देखो दोस्तों, सारणी पे सवाल है, दंड आरेख पे और वैन आरेख पे। तो उसमें जो सवालों की लैंग्वेज है वो स्क्रीन पे भी इतना बड़ा आ रहा है दोस्तों, उसको ऊपर नीचे करने में टाइम लग रहा है। तो इस तरह के जब सवाल आपको देखो तो आप अगर टाइम है तो करो, वरना उनको छोड़ दो। तो मैथ में आप जो है 19 और 20 सवाल बड़े आराम से कर लोगे, अगर आप का थोड़ा स्टडी अपने अच्छे से की है। आगे चलते हैं दोस्तों रीजनिंग में। रीजनिंग फुल में फुल बैंकिंग लेवल है दोस्तों। इसमें स्लोज मारे हैं, एक इनक्वलिटी आ रही है, लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है और पजल आ रही है। पजल मेरे जो शिफ्ट में थी वो मंजिल वाली थी, तो मैं अपनी अगर बात बताऊं तो कम से कम मेरे शिफ्ट में 7 पजल थी दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें लाइनर वाली और बिल्डिंग वाली। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आ रही है रीजनिंग, अगर इसमें आप देखो तो आप वही बना सकते हो दोस्तों, 22 से 23 सवाल।
कितने 22 से 23 आप बड़े आराम से बना सकते हो। वैसे इसमें अब देखो इसमें क्या है, वही 7 से 8 सवाल जो है आपके टफ है। 7 से 8 सवाल आपके क्या है, टफ है। ठीक है नहीं, मतलब आपको ये छोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप टाइम का मैनेजमेंट कर लो तो आप आसानी से बना दोगे। ठीक है नहीं, पर वही है आप वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। अब देखेंगे हम साइंस में। तो दोस्तों साइंस में अगर मैं बात करूँ तो 25 सवाल है। अब साइंस 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तीनों का जो है बराबर वेटेज है दोस्तों। इसमें बराबर संख्या में सवाल है। ठीक है नहीं, मेरी शिफ्ट में तो थोड़े जो है बराबर ही थे। अब देखो अगर इसमें देखो तो सबसे टफ पोर्शन आ रहा दोस्तों साइंस का। इसमें अगर साइंस आप देखें तो आप ये मान के चलो कि आप 17 से 18 सवाल जो है ईजी टू मॉडरेट है। और इसमें भी आप देख लो आपके कितने बचे भाई, 7 से 8 सवाल इसमें भी क्या है, टफ है। ये टफ है दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं। इस तरह का पेपर आ रहा है। आगे चलो दोस्तों, अभी जीके देखो। अब जीके जिसकी बढ़िया है भाई उसके लिए तो ठीक है, पर जीके जो है आप ये मान के चलो कि 50-50 का रोल है। 12 में से आपके हाथ अगर लग सकती है तो 6 से 7 जीके लग सकती है। 6 से 7 जीके, इससे ऊपर नहीं लग सकती दोस्तों। इसमें आंकड़े पूछ रहा है। ठीक है नहीं, इसमें आंकड़ों पे बात कर रहा है। जैसे अभी मेरे की पूछा कि भाई बताओ बांग्ला भाषा का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ये थोड़ा जो है, किसी के जी के अच्छा है तो इसमें 1-2 नंबर और बढ़ा लेगा, किसी का मैथ अच्छा है तो 1-2 बढ़ा लेगा। वो तो अपवादिक होती है, पर मैं आपको नॉर्मली लेके चल रहा हूँ कि भाई कैसे कितने स्तर तक सवाल बनते हैं। तो 6 से 7 सवाल आप आराम से बना सकते हो। इसमें भी 6 से 5 सवाल जो है वो आपके टफ है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैंने एनटीपीसी का हाल ही में एग्ज़ाम दिया दोस्तों, फिर सेकंड वाला भी। और मैंने 2021 और 22 की पूरी करंट अफेयर तैयार थी। अगर आप सही में बता रहा हूं दोस्तों कि मैं 1 या 2 करंट अफेयर हुई और बाकी करंट अफेयर नहीं बनी। ठीक है नहीं, क्योंकि उसने आंकड़े पूछे थे। आंकड़े भाई LIC का स्थान कौन सा है, उसका स्थान कौन सा है, कुछ स्पोर्ट्स से आए थे। दोस्तों जो है मेरे से तो 2 बनी है, वही है थोड़ी सी अपडेट। जो बच्चा रहता है वो और ज़्यादा बना लेगा, 2 या 3, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते करंट अफेयर बिल्कुल भी। 2 से 3 आप करंट अफेयर इसमें आप आराम से कर सकते हो। वही बात है, 6 से 5 जो है टफ है। तो दोस्तों ये स्तर था। अब अपने आप आंखों से देख लो आप कि क्या स्तर था पेपर का। यानी कि नॉर्मली अगर मैं देखा चलो 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 7, 26 और 5, 31, यानी कि 25 से लगा के 30 सवाल बिल्कुल टफ है। ये टफ है सवाल दोस्तों, 25 से 30 सवाल। तो वही बात है दोस्तों, आप इसको जोड़ोगे कि बच्चा जो है वही है 65, 70 और 75, यहाँ तक बच्चा पहुँच रहा है। ये अटैम्प्ट है दोस्तों, और ये ठीक अटैम्प्ट है। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो इतने अटैम्प्ट कर सकता है दोस्तों, 65 से 70 अटैम्प्ट। ठीक है नहीं, और उसका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा जो बच्चा इस रणनीति को फॉलो करके चलेगा। मैं अभी फेज़ 2 का अपने उसके हालात बता रहा हूँ दोस्तों कि पेपर को देखते हुए। अब देखो फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, फेज़ 4 है, फेज़ 5 है। तो 5 फेज़ में एग्ज़ाम हो गए। तो दोस्तों दिन पे दिन स्तर बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो दोस्तों इससे भी बुरी हालत होने वाली। तो थोड़ा सा अब इस वीडियो को देख के ऐसा हो जाएगा आपको, थोड़ा मैं आपको डरा नहीं रहा। देखो भाई करने वाले ने तो 80 भी करे, ठीक है नहीं भाई, करने वाले जो है वे तो 80 भी 85 भी करके आ रहे, पर वो नहीं पता है कि क्या करके आ रहे। पर मैं अगर बता दूं पेपर का सही अटेम्प्ट क्या है और क्या स्थिति है पेपर की, तो अगर 65 से 70, 71, 72 यहाँ आप कर रहे हो तो अपने हाथ को रोक दो दोस्तों, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर होता है तो करो, वरना आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो अगर आप इस रेंज में आ गए। तो दोस्तों ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेज़ 1 में परीक्षा दी है। तो आप इस रणनीति को फॉलो करके अपना देख लियो, और जब आपका पेपर होगा तो आप मिला लियो, आप इसी रेंज में आओगे दोस्तों, देख लियो। तो इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और लाइक करें। धन्यवाद।